अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। 9th क्लास केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 1, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। आगे जाने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब केमिकल फार्मूला क्यों यूज़ होता है? किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? केमिकल फार्मूला। कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक आयनिक कंपाउंड और एक होता है कोवलेंट कंपाउंड। पीछे हमने लेक्चर में ये पढ़ा भी था कि जो कोवलेंट कंपाउंड है वो रिप्रेजेंट होते हैं बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला और जो आयनिक कंपाउंड है वो रिप्रेजेंट होते हैं बाय फार्मूला यूनिट। केमिकल फार्मूला बेसिकली कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, कंपाउंड के नेम को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको लिखते कैसे हैं? किसी भी कंपाउंड के केमिकल फार्मूला को लिखने का तरीका क्या है, आज हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है वो है साइड बाय साइड। मतलब कि कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर एक पॉजिटिव एटम भी मौजूद होगा और एक नेगेटिव एटम भी मौजूद होगा। लिखने का तरीका क्या है कि पॉजिटिव वाले हमेशा लेफ़्ट पे आते हैं और नेगेटिव वाला एटम हमेशा राइट पे आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड ये कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? ये एक आयनिक कंपाउंड। ये क्या है? उसका फार्मूला यूनिट है सोडियम क्लोराइड का। उसमें कौन से दो एटम्स मौजूद हैं? एक है सोडियम, दूसरा है क्लोरीन। अब दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, मैंने आपको बात अभी बताई है कि हम पॉजिटिव हमेशा कहाँ पर लिखते हैं? लेफ़्ट पे, और नेगेटिव हमेशा राइट पे। तो इनमें से ये सोडियम है, इसके ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव। और क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई कि साइड बाय साइड लिखते कैसे हैं एटम्स को। पॉजिटिव वाले हमेशा लेफ़्ट पे आते हैं और नेगेटिव वाले हमेशा राइट पे आते हैं। यहाँ तक ये चीज़ भी क्लियर होगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, साइड बाय साइड। ऐसे आप कभी नहीं कर सकते कि Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, ऐसे आप नहीं लिख सकते। पॉजिटिव वाला हमेशा इस साइड पे आएगा और नेगेटिव वाला हमेशा राइट साइड पे आएगा। पहला रूल ये है। सेकंड, अगर हम बात करें वैलेंसी ऑन द टॉप, कोई भी एटम है, कोई भी एटम, उसकी जो भी वैलेंसी होगी वो हमेशा जो है वो राइट साइड पे टॉप पे लिखी जाएगी। अभी मैंने यहाँ पर लिखा है Na सोडियम की वैलेंसी होती है +1, तो +1 हम वैलेंसी लिखेंगे कहाँ पर? मैंने भी बताया है कि हम राइट साइड पे टॉप पे लिखेंगे। यहाँ पर एटम के राइट साइड पे टॉप पर हम हमेशा वैलेंसी को लिखते हैं। इसी तरह से अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। इसी तरह से ऑक्सीजन की बात करें -2। तो ये क्या है? इसकी वैलेंसीज़ हैं जो कि राइट साइड पर टॉप पे मौजूद होती हैं किसी भी एटम के। इसी तरह से कैल्शियम +2, ठीक है। तो ये +2 किसकी वैलेंसी है? इस कैल्शियम की वैलेंसी है। वैलेंसी किसी भी एटम की वैलेंसी कहाँ पर लिखी जाती है? हमेशा राइट साइड पे टॉप कॉर्नर पे लिखी जाती है। यहाँ पर ये चीज़ सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट है क्रॉस एक्सचेंज ऑफ द वैलेंसीज़। अब कोई भी दो एटम्स हैं, जब वो आपस में केमिकली कंबाइन हुए हुए हैं इन अ केमिकल फार्मूला, और दोनों की, अब हम अगर क्रॉस एक्सचेंज की बात करें, अब कोई भी दो एटम्स जो केमिकली कंबाइन हैं इन अ केमिकल फार्मूला और दोनों की वैलेंसीज़ आपस में डिफरेंट हैं, दोनों की वैलेंसी सेम नहीं है, डिफरेंट है। सेम होने का मतलब ये नहीं कि दोनों के चार्जेस भी सेम है, दोनों के चार्जेस डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे +1 और नेगेटिव, लेकिन दोनों की वैलेंसीज़ क्या है? सेम है, 1 और 1। लेकिन अगर डिफरेंट वैलेंसीज़ आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल कैल्शियम क्लोराइड, इसमें दो एटम्स आ रहे हैं, कैल्शियम और एक क्लोराइड। अब कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। पॉजिटिव वाले लिखते कहाँ हैं? सबसे हम लिखते हैं
लेफ़्ट पे और नेगेटिव वाले हमेशा राइट पे आते हैं। अब यहाँ पर दोनों की वैलेंसीज सेम भी नहीं है। अब इसको हम कैसे केमिकल फार्मूला में लिखेंगे, उसका मेथड है वो है क्रॉस एक्सचेंज मेथड, यानी कि इनकी वैलेंसीज जो है वो क्रॉस हो के अगले के बॉटम में आ जाती हैं। वैलेंसीज क्रॉस एक्सचेंज होकर अगले एटम के जो है वो बॉटम में आ जाती हैं। जैसे कैल्शियम के ऊपर क्या चार्ज है, +2, हम प्लस नहीं लिखते, सिर्फ हम क्या लिखेंगे, ये 2 इसके बॉटम में चला जाएगा। क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज है, -1 है, वो हम माइनस नहीं लिखेंगे, वो 1 जो है वो कैल्शियम के नीचे आ जाएगा, जो हम नॉर्मली 1 नहीं लिखते। तो ये क्या बन गया, CaCl2। इसका कैल्शियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या है, CaCl2। इसमें क्या हुआ है कि कैल्शियम की वेलोसिटी क्या थी, वैलेंसी क्या थी, कैल्शियम की वैलेंसी थी +2 और क्लोरीन की वैलेंसी इसमें क्या थी, -1। दोनों की वैलेंसीज क्या हो गई, क्रॉस एक्सचेंज हो गई। कैल्शियम की वैलेंसी क्लोरीन के नीचे आ गई और क्लोरीन की वैलेंसी कैल्शियम की तरफ चली गई। इस तरह से ये थर्ड मेथड है केमिकल फार्मूला लिखने का। यहाँ तक ये चीज़ भी क्लियर हो गई। इसी तरह से अगर हम लिखें मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, अब यहाँ से आप देख सकते हैं खुद कि आपको यहाँ से पता चल जाएगा, इस केमिकल फार्मूले से पता चल जाएगा कि मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है और क्लोरीन की वैलेंसी क्या है। यहाँ से तो आपको पक्का पता चल गया कि इस साइड पे जो मौजूद है वो पॉजिटिव है, उस तरफ क्या है, नेगेटिव मौजूद है। अब आपने देखा क्लोरीन के नीचे कौन सा नंबर मौजूद है, वो है 2। वो 2 नंबर किसका होगा, उससे पिछले वाले एटम का होगा। और यहाँ पर कोई भी नंबर मौजूद नहीं, इसका मतलब यहाँ पर क्या मौजूद है, 1, और वो 1 किसका नंबर होगा, वो अगले वाले एटम का नंबर होगा। अब इस तरह से यहाँ से पता चल गया। सबसे पहले लेफ़्ट पे है तो चार्ज क्या है, प्लस। क्लोरीन के नीचे नंबर कौन सा है, 2, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, +2 और क्लोरीन वो है -1। ये है वैलेंसीज। इस तरह से जो है वो डिफरेंट वैलेंसीज आपस में एक्सचेंज होती हैं और एक केमिकल फार्मूला बना देती हैं। यहाँ तक ये चीज़ भी क्लियर हो गई। फोर्थ पॉइंट है सेम वैलेंसी। सेम वैलेंसीज में होता ये है कि जब 2 एटम्स जिनकी वैलेंसीज सेम हो आपस में केमिकल कंबाइन होते हैं तो उनकी वैलेंसीज आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, ऑफसेट हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर सिंपल एग्जांपल, बहुत कॉमन एग्जांपल है, वो है सोडियम क्लोराइड की। सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। +1 एंड -1 वैलेंसी सेम है, दोनों की क्या है, 1 and 1। तो ये इनकी वैलेंसीज बेसिकली ऑफसेट हो जाती हैं और इसको हम सिंपल ऐसे ही लिख देते हैं NaCl। ठीक है, यहाँ तक ये फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, वैलेंसी ऑफ अ रेडिकल। एक आयन की बात करें, फॉर एग्जांपल सल्फेट आयन। ये क्या है, एक आयन है, सल्फेट आयन इसको हम कहते हैं। सल्फेट आयन के अंदर कौन कौन से एटम्स की कम्बिनेशन हुआ हुआ है, एक है सल्फ़र और एक है ऑक्सीजन। एक एटम है सल्फ़र का, 4 एटम्स हैं किसके, ऑक्सीजन के, और ये इसके ऊपर चार्ज क्या है, वो है -2। इसको हम कहते हैं ये क्या है, एक रेडिकल है। और रेडिकल एक बहुत अनस्टेबल होता है, ये हमेशा किसी न किसी के साथ जुड़ा ही रहता है, ये फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब ये आयन है, इसके ऊपर टोटल क्या चार्ज है, -2। इस -2 का मतलब ये नहीं है कि ये ऑक्सीजन के ऊपर है, ये -2 बेसिकली इस पूरे सल्फेट के ऊपर है। और इस आयन, ये जो आयन है -2, ये जो वैलेंसी गिवन आपको आ रही है, ये किसकी वैलेंसी है, इस पूरे के पूरे रेडिकल की वैलेंसी है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की वैलेंसी को शो नहीं कर रहा, ना ही वो सल्फ़र की वैलेंसी शो कर रहा है। ये -2 इस होल रेडिकल की वैलेंसी है, यानी आयन के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो क्या होगा, एक क्या होगी इसकी वैलेंसी, किसकी, रेडिकल की वैलेंसी। रेडिकल क्या है, कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, कम्बिनेशन ऑफ एटम्स की वजह से एक आयन बन रहा है, उसको हम कहते हैं वो है रेडिकल, और उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होती है उसकी, उस रेडिकल की वैलेंसी। यहाँ तक ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अगर हम इसको, इस रेडिकल को हम किसी एलिमेंट के साथ लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल Al2SO4 3, अब ये एक रेडिकल है,
ठीक है। सल्फेट आयन है, किसके साथ मिला हुआ है? एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब यहाँ पर क्रॉस एक्सचेंज वाली बात भी आ रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ पर 2 आ रहा है। सबसे पहली बात, लेफ़्ट पे जो चीज़ होती है उसके ऊपर क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव, और जो राइट पे होती है उसके ऊपर नेगेटिव। फिर सेकंड चीज़, क्रॉस एक्सचेंज वाली बात, हम अगर देखें सल्फेट के नीचे कौन सा नंबर आ रहा है? 3। इसका मतलब इस एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है? 3। और ये सल्फेट है, इसके पीछे देखिए एल्यूमिनियम के ऊपर नीचे क्या नंबर आ रहा है? 2। तो इस सल्फेट की वैलेंसी क्या है? -2। इस तरह से वैलेंसी एक्सचेंज वाला भी काम यहाँ पर हो गया। ये आज का हमारा लेक्चर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही आप लोगों को एक छोटा सा चार्ट सा नज़र आएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। काइंडली एक दफ़ा उसको रीड कर लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। थैंक यू।